जब लोगों के हटने का रास्ता साफ हुआ तो शिवा की नजर सूर्या के चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा देखते ही शिवा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम? दरअसल ये सूर्या और कोई नहीं बल्कि कृष्ण भार्गवन का मैनेजर रंगनाथन था। मैनेजर रंगनाथन का पूरा नाम सूर्या रंगनाथन था। सूर्या रंगनाथन की दो अलग अलग पहचान थी। एक तरफ वो दुनिया के सामने भार्गवन खानदान का मैनेजर रंगनाथन था, इसीलिए लोग उसे जनरल मैनेजर रंगनाथन भी कहते थे। वहीं दूसरी तरफ वो खुफिया रूप से भार्गवन खानदान के लिए सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था भी करता था। इसलिए सूर्या रंगनाथन अमीर होने के साथ साथ बहुत प्रभावशाली भी था। यूं कह लीजिए कि पूरे कोयम्बटूर में केवल स्वामी खानदान ही मैनेजर रंगनाथन को चुनौती देने की हिम्मत कर सकता था। इसके अलावा कोई भी इस अमीर और ताकतवर मैनेजर रंगनाथन से उलझने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सूर्या रंगनाथन को वहां देखते ही कालीचरण ने हिम्मत बटोरकर शिवा की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, कमीने, अब तेरी मौत का वक्त आ गया है। सूर्या साहब तुझे तेरे घुटनों पर ले आएंगे और तू उनके सामने रहम की भीख मांगेगा। रोहिणी ने भी अपने सूजे हुए गाल को सहलाते हुए नफरत से शिवा को देखकर कहा, अब पता चलेगा कि तुमने किससे उलझने की हिम्मत की है। लोगों को मारना सच में काफी अच्छा लगता है तुम्हें, है ना? लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं कि दूसरों की नजरों में तुम सिर्फ एक पागल कुत्ते हो जो बिना सोचे समझे लोगों को काटने दौड़ते रहते हो। अब देखते हैं कि तुम कितनी देर जिंदा रह पाते हो। अब जल्दी हम सब तुम्हें रहम की भीख मांगते हुए देखेंगे। रोहिणी और कालीचरण की बात सुनकर सूर्या रंगनाथन और चिरंजीवी नायर भीड़ से निकलकर शिवा की तरफ जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन भीड़ के कारण वो दोनों शिवा को देख नहीं पा रहे थे। तो मैनेजर मूर्ति भीड़ को हटाते हुए उन्हें रास्ता दिखाने लगा। हटो हटो, रास्ते से हट जाओ सब। ये सब देखकर वहां मौजूद लोगों ने पहले एक नजर सूर्या रंगनाथन और चिरंजीवी नायर को शिवा की तरफ तेजी से बढ़ते हुए देखा। फिर उन्होंने पलटकर शिवा को देखा जो अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था और बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। सभी उत्सुकता से यही उम्मीद करने लगे कि अब उन्हें एक अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। इसीलिए सभी ने अपनी सांसें थाम ली और आगे क्या होने वाला है उसका इंतजार करने लगे। लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत जैसे ही सूर्या रंगनाथन ने शिवा को देखा तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वो लगभग दौड़ता हुआ शिवा के सामने गया और उसने बड़े ही अदब से शिवा से पूछा, शिवा, आप यहाँ? सूर्या रंगनाथन के मुंह से शिवा का नाम सुनकर एक पल के लिए तो वहां मौजूद सभी लोगों के दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या रंगनाथन जी शिवा को जानते हैं? लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। सूर्या रंगनाथन जैसा प्रतिष्ठित और ताकतवर इंसान जो पूरे कोयम्बटूर शहर के लगभग आधे अपराध जगत को संभालता है, वो शिवा जैसे छोटे और गरीब लड़के को कैसे जान सकता है? ये बात उन्हें कुछ हजम नहीं हुई। फिर उन्हें लगा कि अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो भी उनके बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। लेकिन शिवा के जवाब ने उन सबको चौंका दिया। शिवा ने गुस्से में सूर्या रंगनाथन से कहा, मैनेजर रंगनाथन, क्या ये सारे कमीने तुम्हारे लोग हैं जिन्होंने मेरी बहन के खिलाफ साजिश रची और उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के बारे में सोचा? शिवा की बात सुनकर सूर्या रंगनाथन घबरा गया। उसने झट से कहा, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं शिवा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन कमीनों की इतनी हिम्मत कि वो आपकी शिवा शास्त्री की बहन के साथ बदतमीजी करने के बारे में सोचे? इतना कहते कहते सूर्या रंगनाथन के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। ये तो किस्मत की बात थी कि जब चिरंजीवी नायर ने मैनेजर मूर्ति का फोन उठाया था तो सूर्या रंगनाथन उसके साथ ही था और उसे शिवा का नाम सुनाई दे गया था, इसीलिए वो जल्दबाजी में यहाँ आ गया। सूर्या रंगनाथन के मन में शिवा के लिए असीम श्रद्धा थी, क्योंकि शिवा वो इंसान था जिसने भार्गवन खानदान के सबसे बड़े दुश्मन उस्ताद रंगास्वामी का हाथ काटा था और साथ ही साथ भार्गवन खानदान की मदद करके उन पर एहसान भी किया था। उसकी नजरों में शिवा कोई मामूली इंसान नहीं था। इसीलिए जब उसे पता चला कि इन छोटे मोटे दो कौड़ी के गुंडों ने शिवा की बहन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की और शिवा को उकसाने की हिम्मत की, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस
इसके बाद सूर्य रंगनाथन ने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में आकर कालीचरण की टांगों के बीचों बीच एक जोरदार लात जमा दी। लात पड़ते ही कालीचरण दर्द से चीख उठा। उसने चोट की जगह को कसकर पकड़ा और कराहते हुए वो जमीन पर गिर पड़ा। सूर्य रंगनाथन जबान का पक्का इंसान था और साथ में बहुत ताकतवर भी, इसीलिए उसे गुस्से में देखकर वहां मौजूद हर कोई डर कर कांपने लगा। उन सभी को देखकर सूर्य रंगनाथन ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम सब ने शिवा से उलझने की जरूरत की। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ और चुपचाप अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। सूर्य रंगनाथन के इतना कहते ही उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और अचानक से वीरप्पन के साथ साथ बाकी सभी गुंडे घुटनों के बल बैठ गए। और बैठते भी क्यों नहीं, आखिरकार कालीचरण की औकात सिर्फ इतनी थी कि वो उस बार की सबसे महंगी टेबल पर शराब पीने आता था, जबकि उस पूरे बार का मालिक चिरंजीवी नायर खुद सूर्य रंगनाथन का चेला था। सूर्य रंगनाथन को गुस्से में देखकर वीरप्पन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डर से कांपते हुए कहा, रंगनाथन जी, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस ये देखने आया था कि यहाँ पर हुआ क्या है। असल में तो ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि कालीचरण नाम्बियार और मैनेजर मूर्ति ने शिवा को उकसाया था। कालीचरण नाम्बियार की हालत तो पहले से ही खराब थी। वो जमीन पर गिरा दर्द से तड़प रहा था, इसीलिए पलटकर वीरप्पन की बात का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन मैनेजर मूर्ति वहीं बगल में खड़ा था। जब उसने वीरप्पन के मुंह से अपना नाम सुना तो डर के मारे उसके हाथ पैर फूल गए और वो जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। उसने सूखे पत्तों की तरह कांपते हुए कहा, माफ कर दीजिए रंगनाथन जी, माफ कर दीजिए। मैं तो सिर्फ एक मैनेजर हूँ। वो तो एक कालीचरण नाम्बियार था जो शिवा की बहन के साथ बदतमीजी करना चाहता था। मैं तो उसे मना करना चाहता था। लेकिन मैनेजर मूर्ति अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही चिरंजीवी नायर गुस्से में लाल हो गया। यहाँ आने से पहले ही उसे पता चल चुका था कि बार में कुछ बहुत बुरा हुआ है। सिर्फ बुरा ही नहीं बल्कि बहुत बुरा हुआ है। तभी तो खुद सूर्य रंगनाथन भी उसके साथ वहां आ गया। और अब जब उसने देखा कि इस सब में उसके नीचे काम करने वाला मैनेजर भी शामिल था तो उसका पारा चढ़ गया। उसने चुपचाप टेबल पर रखी बर्फ से भरी बाल्टी को उठाया और उसे सीधा मैनेजर मूर्ति के सर पर मार दिया। और देखते ही देखते फर्श पर चारों तरफ बर्फ के टुकड़े बिखर गए। चिरंजीवी नायर ने मैनेजर मूर्ति का सर बाल्टी से ढका और उसे लात घूंसों से बुरी तरह मारने लगा। उसने मारते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम मेरे नौकर हो। तुम्हें मैंने यहाँ पर हर चीज पर नजर रखने को रखा है, लेकिन जब यहाँ ये सब हो रहा था तो तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। मेरे बार में मेरे नाम से ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चला तुम यहाँ तो क्या पूरे कोयम्बटूर शहर में नहीं रह पाओगे। हालांकि चिरंजीवी नायर मैनेजर मूर्ति को बुरी तरह मार रहा था, लेकिन मैनेजर मूर्ति ने विरोध करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। वो बस दर्द से चिल्लाता रहा। हाँ, वो बात और है कि अब उसे कालीचरण नाम्बियार के नाम से भी नफरत हो चुकी थी। दरअसल उसे अफसोस भी हो रहा था कि वो मन ही मन खुद से सवाल भी किए जा रहा था कि आखिर उसने दूसरों के मामले में टांग अड़ाई ही क्यों, और क्यों उसने कालीचरण को खुश करने के लिए मीनाक्षी का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। असल में तो आज मीनाक्षी काम छोड़कर जाने ही वाली थी, फिर उसने क्यों उसे चुपचाप जाने नहीं दिया। अब जब यह मामला इतना तूल पकड़ चुका था तो मैनेजर मूर्ति को यह भी डर सता रहा था कि अब वो इस बार में काम कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उसके दिमाग में था वो ये था कि आखिर शिवा है कौन, और शिवा वहां खड़ा ये सब बिना दया और सहानुभूति के बस देखे जा रहा था। कुछ देर बाद सूर्य रंगनाथन कालीचरण को किसी मरे हुए जानवर की तरह बालों से पकड़कर घसीटते हुए शिवा के सामने ले आया और उसने धीरे से शिवा से कहा, शिवा, ये कमीने मेरे आदमी नहीं है। बताइए आप क्या चाहते हैं, हम इन लोगों के साथ क्या करें। अगर आप इन्हें गायब करवाना चाहते हैं तो बस एक बार इशारा कर दीजिए। अभी के अभी मैं इनके टुकड़े टुकड़े करके इन्हें नदी में फिकवा दूंगा और मछलियों को खिला दूंगा। सूर्य रंगनाथन के इतना कहते ही उस कमरे में गूंजती हुई चीखें एकदम से खामोशी में बदल गई और वहां गहरा सन्नाटा पसर गया। भले ही फिर वो कालीचरण हो, वीरप्पन हो या फिर मैनेजर मूर्ति, सूर्य रंगनाथन की बात सुनते ही सबकी रूह कांप गई और उनकी आंखों में मौत का खौफ साफ साफ नजर आने लगा। वो तीनों जानते थे कि सूर्य रंगनाथन एक क्रूर और निर्दयी इंसान है,
उन्होंने सुना था कि पहले भी सूर्य रंगनाथन ने अपने कई दुश्मनों को जान से मार दिया था और कईयों को तो सीधा नदियों में फेंक कर मछलियों को खिला दिया था। इसीलिए इस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ यही सवाल था कि क्या वो सच में मरने वाले हैं। यह ख्याल आते ही तीनों रोते बिलखते हुए शिवा के पास आकर रहम की भीख मांगने लगे। शिवा, शिवा, हम मरना नहीं चाहते, प्लीज हमें जाने दो, हम गलत थे, हमें माफ कर दो। मीनाक्षी प्लीज शिवा से कहो ना हमें माफ कर दे, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज हमें जाने दो। उस कमरे में नजारा देखने वाले जितने भी लोग थे वो काफी हैरान थे, क्योंकि ये तीनों उन लोगों में से थे जिनसे उलझने की हिम्मत उनमें से किसी में नहीं थी। और अब वो खुद ऐसी हालत में थे कि उन्हें घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। अपनी सारी अकड़ और घमंड को छोड़कर रहम की भीख मांगनी पड़ रही थी। वो सब यही जानना चाहते थे कि आखिर ये शिवा है कौन जिसने सूर्य रंगनाथन को भी अपने सामने इज्जत से पेश आने पर मजबूर कर दिया। कोयम्बटूर शहर में किसी ने भी शिवा का नाम नहीं सुना था और ना ही कोई उसके बारे में कुछ जानता था। फिर आखिर ये शिवा था कौन? शिवा सबसे पहले कालीचरण को जान से मारने का हुक्म देने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि मीनाक्षी, जो इतने समय से उसके पीछे छिपी हुई थी, वो डर से कांप रही थी। वो काफी घबराई हुई लग रही थी और इतने भयानक माहौल को सहन नहीं कर पा रही थी। इसीलिए शिवा ने जल्दी से खुद को रोक लिया। अगर वो किसी को भी मीनाक्षी के सामने मारता तो शायद उस इंसान की मौत मीनाक्षी के दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती। इसलिए शिवा के पास उन्हें जिंदा छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कालीचरण के बालों को पकड़ा और सख्त आवाज में उससे पूछा, अब तो तुझे पता चल गया होगा ना कि तूने किससे उलझने की जरूरत की है। शिवा की बात सुनकर कालीचरण अपना सर हिलाने लगा। उसके अंदर अब बिल्कुल भी घमंड नजर नहीं आ रहा था। शिवा ने उसे वीरप्पन की तरफ फेंक दिया और फिर उन दोनों को देखते हुए कहा, याद रखना, अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत की या उसकी तरफ आंख भी उठाकर देखा, फिर चाहे वो स्कूल के अंदर हो या स्कूल के बाहर, वो तुम्हारे आदमी हो या किसी और के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने भी इसे परेशान किया तो मैं तुम लोगों को ही जिम्मेदार मानूंगा और सबसे पहले तुम दोनों की जान लूंगा। ये सुनकर कालीचरण नामबियार और वीरप्पन भाई दोनों ने एक दूसरे को घबरा कर देखा और मन ही मन कहा, तो क्या शिवा ये कहना चाहता है कि अगर उसकी बहन को किसी और ने परेशान किया तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होगी? लेकिन इस वक्त वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं थे, इसलिए दोनों डरते हुए हामी में सर हिलाने लगे। यह देखकर सूर्य रंगनाथन समझ गया कि अब वहां से गंदगी साफ करने का वक्त आ गया है। उसने कुछ सोचते हुए अपने लोगों से कहा, एक काम करो, इन सब का एक एक हाथ तोड़कर उठा लो और यहां से बाहर फेंक दो। सूर्य रंगनाथन का ऑर्डर मिलते ही उसके आदमी अपने काम में लग गए और जल्दी ही वो कमरा पूरा खाली हो गया। हालांकि देखने में मामला खत्म होने जैसा लग रहा था, लेकिन चांदनी बार के मालिक चिरंजीवी नायर के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। आखिर क्या था चिरंजीवी नायर का आखिरी दांव और क्या शिवा उसके जाल में फंस जाएगा? क्या इतनी मारपीट और झगड़े के बाद भी शिवा मीनाक्षी को उस दलदल से नहीं निकाल पाएगा? शिवा के पिता की नाइट शिफ्ट भी अब खत्म होने ही वाली थी। क्या होगा जब उन्हें इस सब के बारे में पता चलेगा?